कि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में अगर आपको अपना प्रवेश करना है, दुनिया के दिलों में जगह बनानी है, तो सच्चाई और पवित्रता बहुत जरूरी है। हमारे में से बहुत सारे साथी क्या प्रयास बहुत करते हैं पर उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस सत्यता की पावर जो है वो दिखाई नहीं होती। तो उनकी पहचान जब नहीं बन पाती है तो लोग रेस्पॉन्स नहीं देते, अन्यथा रेस्पॉन्स क्यों नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर सभी विषयों पर काम करने के लिए जो प्रमुख सूत्र होते हैं, एक सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा गहराई से समझने की बात है वो, कि दुनिया में अगर छाना है, छाना, दुनिया में छाना है तो आपको अपने काम को ऐसे स्वरूप में लाना पड़ेगा, उसको ऐसा मॉडल देना पड़ेगा कि लोग आपके पास आए, मतलब उनकी जरूरत बन जाए हमारा अभियान, हमारा सिस्टम। केवल हमारी जरूरत है और उनकी जरूरत नहीं है, तब तक हम बहुत कठिन संघर्ष करते रहेंगे तो भी परिणाम नहीं आएंगे। लेकिन इस अभियान को हमने दुनिया की जरूरत बना दिया और दुनिया खुद चला के आए, या हमारे जरा से प्रयास से हमारे पास आए, तब जाके ग्रोथ आएगी साथियों। नहीं तो कितने ही प्रयास करते करते हम थक जाएंगे तो भी वो चीज नहीं हो सकती है। तो अभी सिस्टम में क्या जो भी चीजें विकसित की जाती है वो उसी अंदाज, उसी बात को ध्यान में रखते हुए की जाती है। कोई भी विषय ले लीजिए, चाहे जैसे अपना ओइरा पेंट का विषय लेते हैं। अब मान लीजिए ओइरा पेंट की क्वालिटी बहुत नॉर्मल हो, बेनिफिट बहुत नॉर्मल हो, ये और रेट बहुत ऊपर हो, और फिर आपको कहे कि इसमें बहुत लाभ है, बहुत ग्रोथ होती है, तो आप इसमें बड़ा काम कीजिए तो ग्रोथ आ जाएगी। तो ये हमारी जरूरत तो होगी कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें प्रोडक्ट है हमारे पास, रेट भी ज्यादा है तो उसमें वो भी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो जाए, वो सब हमारी जरूरत के लिए तो सब कुछ हो गया। लेकिन हमारी जरूरत से दुनिया थोड़ी हमारे पास आई। तो अपन ने क्या किया है, उस प्रोडक्ट को हर मामले में ऐसा बनाया कि सबकी जरूरत बन जाए। लगाने वाले को इसलिए फायदा है कि क्वालिटी अच्छी है, कवरेज अच्छा है। पेंटर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा इतना जबरदस्त हमने दिया है, उसको जो शॉप लेने वाले उनको इतना जबरदस्त फायदा दिया है, क्वालिटी को नंबर वन बनाया गया है, कवरेज, तो ये सारी चीजें की गई ताकि ये जरूरत, बस अब हमको क्या है, उस बात को प्रभावशाली तरीके से सबके सामने रखना। ये जैसे उस पे एक तैयारी की गई। अब अपन दूसरा विषय ले लेते हैं, बहुत फोकस अपना किस पे भी, स्वास्थ्य क्रांति पे, सेहत मित्र पे। अब सेहत पे काम करने का मतलब हम हमारी जरूरत के लिए कर रहे हैं कि दुनिया की जरूरत के लिए? आज पूरी दुनिया को उस चीज की जरूरत है और हम श्रेष्ठ समाधान दे सकते हैं। तो हमें उस काम को कुछ इस अंदाज में लेना है कि हमारे पास परिणाम हो दिखाने के लिए, कुछ इस अंदाज में उसको फॉर्मेट को डिसाइड करें कि दुनिया उस अभियान को जाने, उस सिस्टम को जाने, और एक दिन ऐसा आपकी पहचान बन जाए कि आपके पास लोग चला चला के आ रहे हैं, लोग आगे होके दुनिया को कह रहे हैं कि नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आरसीएम का वो प्रोडक्ट लो या उनसे मिलो, बहुत अच्छा, मेरे तो बहुत फायदा हुआ। वो होना चाहिए ना, तब तो ग्रोथ आएगी ना। तो देखो, कंपनी तो तैयारियों में हर चीज में उसको ध्यान रख रही है, चाहे आपको सब्जेक्ट देने के मैटर में, किसी काम करने के विषय में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के विषय में, सिस्टम डेवलपमेंट के विषय में, उसी अंदाज से देखा जा रहा है। और इसीलिए हम पवित्र अभियान बनाने की भी बात करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और हम में से बहुत सारे साथी, जब आप खुद ही उदाहरण देख लीजिए, जो व्यक्ति आपके सिस्टम में शामिल हुआ है आरसीएम की अच्छाई देखकर, उसका रूपांतर देखिए। और एक शामिल हुआ है दो पैसे का लालच देखकर, उसका रूपांतर देखिए, कितना फर्क नजर आया। वो वहां नहीं बनाता हुआ मिलेगा, वो शिकायती करते हुए मिलेगा, लेकिन जो आरसीएम अभियान के बड़े स्वरूप को देखकर आया है,
वो हमेशा दिल से आरसीएम को पसंद करेगा। तो ये प्रमुख सूत्र बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो कंपनी तो डेवलपमेंट में ध्यान रख ही रही है, लेकिन हमें अपने काम में भी उन चीजों को ध्यान में रखना। तो हमें सेहत मित्र पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, सेहत मित्र पर। और इस तरीके से करना चाहिए कि दुनिया, इसमें क्या होता है कि हमारा तरीका अगर बहुत कमजोर है, हम प्रोडक्ट सेलिंग के पीछे पड़े हुए हैं, और हमको, अब आप सोचिए, हमारे को तो प्रोडक्ट बेचने से मतलब है ना, गामा ओरिजिनल बेचो, न्यूट्रीचार्ट बेचो, मधु संयम रस बेचो, हेयर रिवाइवल किटो किट बेचो। तो हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, और अभी तक कुछ साल पहले तक यही किया जा रहा था। हमने क्यों ये स्वास्थ्य क्रांति अभियान छेड़ा, हम क्यों सीड्स पे या उस जीवन शैली पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, हम स्वास्थ्य जांच शिविर क्यों लगाते हैं, हम क्यों दुनिया को जांच करवाने के लिए सेहत के सितारे, सेहत मित्र, ये सारे विषय क्यों लाए गए, आप इसका कारण समझ पा रहे होंगे आप। तो अगर इस विषय को, पूरे अभियान की मंशा को और अभियान के तरीके को अगर हम ठीक से समझे और उसी विचारधारा से काम करें, तो आप पूरे आपके जोन में ना पूरे छा सकते हो आप। देखिए दूसरी टीमें क्या कर रही है उसको भूल जाइए आप, उसको छोड़िए, हम अपनी टीम की बात करते हैं। और उसी अंदाज में अभियान के विचारों से आप अपने विचारों को मिलाइए। हर विचार के पीछे कोई न कोई कारण है। अब बहुत सारे साथियों को बहुत समझाया जाता है, लेकिन वो अपनी पुरानी विचारधारा को नहीं छोड़ पाते, वो उनकी इच्छा की बात है। लेकिन आरसीएम आज, आरसीएम के लिए व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, पैसा, ये बहुत पीछे की चीजें हैं। अग्रणी ये कि आरसीएम को हम इस विश्वव्यापी एक ऐसा अभियान बनाए, सच्चाई, ईमानदारी, सेवा का, तब वो प्रभाव जाएगा दुनिया में। तो अपने आप जो चीजें होनी है वो होगी। तो ये एक मुख्य बिंदु है, उसी हिसाब से इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियों को आप उस तरह का एंगल दीजिए, तो खूब जोरदार होगा। अब अपन बात करते हैं सेहत के मित्र की, सेहत मित्र। अब आप इन चीजों का ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो देखो बहुत फर्क पड़ेगा, आपके व्यवहार में फर्क पड़ेगा, आप जिससे बात करोगे उसमें फर्क पड़ेगा। आपके दिमाग में रहेगा कि यार ये व्यक्ति केवल अपना प्रोडक्ट खरीदे उसमें मजा नहीं है, ये व्यक्ति का ठीक हो जाए कैसे भी करके, इसके परिणाम आ जाए, ये एक्सरसाइज भी करे, भोजन का भी ध्यान रखे, और ये ठीक हो जाए ताकि ये 10 जनों को बोले। तो ये आपके दिमाग में रहेगी ये चीज। तो आप परिणाम लाने के लिए थोड़े से जागरूक होंगे, आपका फॉलोअप सिस्टम मजबूत होगा, आप खुद ज्यादा सीखेंगे कि मेरे को सब आना चाहिए राय देना, कि कोई भी बीमारी हो मुझे उतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं सबको राय दे सकूं, मैं ठीक कर सकूं। मेरे को काम करने का मजा जब आएगा, जब मैं मेरे माध्यम से 1500 लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकूं, तब मेरा ये अभियान फेमस होगा। तब मेरे लिए वो 1000 लोग जो मेरे लिए काम करेंगे, तब वो 1000 लोग दुनिया को बोलेंगे मेरे लिए। तो साथियों, जैसे ही हमारा विजन क्लियर होता है, जैसे हमको पूरी रूपरेखा समझ में आती है ना, तो वैसे ही हम काम करने लग जाते हैं। अब बहुत सारे साथियों को हम जो आरसीएम में जो प्रोजेक्ट लाते हैं ना, उनको समझ में ही नहीं आता है। देखिए इसमें मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, मैं किसी की निंदा नहीं करना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि चाहे वो सीनियर भी होंगे बहुत सारे, लेकिन वो अभी उसमें ही उलझे हुए हैं। वो वो न तो अपनी शिक्षा को कुछ महत्व देते हैं, न उनको सेवा गतिविधियों की वो बात करेंगे, न कोई और चीजों से रूबरू होंगे, न गुरुकुल की शिक्षा पे ध्यान देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैंने जब ये सेवा गतिविधियां चालू की अपने आरसीएम में, तो बहुत सारे सीनियर्स ने बहुत इसका विरोध सा किया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो गलत है, ये है ऐसा।
तो मैं वो इससे मेरा नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ लगता है ना, तो मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस आरसीएम के विजन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई ऐसा छोटा मोटा कार्य, कारोबार, या ऐसा चार पैसे कमाने का जरिया, या कोई पिन प्राप्त कर ले कि कार ले आए कि बंगला ले, ये इतना तक सीमित नहीं है इसकी विचारधारा। ये कुछ अलग सोच पे काम करना चाहता है। तो आप थोड़ा सा तो सारी चीजें जो भी प्लान करें ना, आप आगे से इस दृष्टि से प्लान करें कि मेरा प्रोडक्ट सेल करना या ज्वाइनिंग कराना या किसी को ये दे देना तक सीमित नहीं है मेरा विचार। मेरे को हर व्यक्ति को प्रभावित करना है। उसके दिल में आरसीएम बस जाना चाहिए। उसको इतना पसंद आना चाहिए कि वो आरसीएम के लिए काम करे। दूसरा, मेरा काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग चलाकर हमारे पास आए। अभी जैसे आज सुबह बात चल रही थी कि भाई वो वर्ल्ड ब्लड प्रेशर डे है 17 तारीख को, परसों। तो अगर हमारे पास किसी के पास बीपी मशीन है मान लो, या जो भी है, या कहीं से भी अरेंज करके, और 3-4 जनों की टीम निकले, घर घर में जाए कि भाई आज ये विश्व ये दिवस है, और हमारा अभियान जो है एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हम इस समस्या को जो पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं हम। तो हमने बहुत सारे प्रयोग कर रखे हैं, वो कर रखे हैं, आज हम निकले हैं। बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं होता, उनको बीपी चेक ही नहीं करवाते, तो हम मुफ्त में आपका बीपी नापेंगे। तो ऐसा एक अच्छी सी बातचीत की रूपरेखा बना के, एक बैनर बना के, विश्व ब्लड प्रेशर डे जो भी इसका नाम है, और ऐसा एक प्रयास करें तो हम घर घर में एक जाके और उनको अपने साथ जोड़ सकते। तो देखो, कुछ बड़ा करना तो नई चीजें तो करनी पड़ती है। हम सोचे कि हमारे तो वही मीटिंग में जाके बैठ जाना, वही ऐसे प्लान दिखा देना, ऐसे प्रोडक्ट बेच देना, ये ऐसे करके हम, फिर वो उतना ही होगा जितना होता है। अगर बहुत बड़ा करना है तो कुछ चीजें थोड़ी बदलनी पड़ेगी। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे उस विषय की कमी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हमारे पास टीम तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो विषय उन तक पहुंचता नहीं है। जो भी कारण होगा, मतलब आप आज भी आज भी आपकी टीम में आप एक बार ट्राई करके देखो। आप पूछो, या ऐसे अंदाजा लगाओ कि सेहत मित्र के बारे में कितने साथी जानते हैं। तो आप अनुमान करके बताओ, आपके कितने परसेंट लोगों को उसके बारे में ठीक से पता है। तो आपको जानकारी में आएगा कि बहुत लो परसेंटेज है। तो तो हम क्या सोचते हैं, जैसे मैं क्या सोचता हूँ, पहले पहले मैं सोचता था ऐसा कि मैंने इतनी बार गुरुकुल में लिया, तो अब तो शायद पूरे आरसीएम परिवार को अच्छी तरह से बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत बार फोकस कर चुके हैं, बहुत अच्छा। तो ये मेरी गलत धारणा है, बिल्कुल गलत फहमी है ये। और हमको किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं रहना है। हमको 10-10 साथियों को बिठा बिठा कर एक अभ्यास कार्यशाला चलानी पड़ेगी, जिसको हम गुरुकुल शाखा का एक नाम दिया गया है। लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। गुरुकुल शाखा चले, एक एक विषय पे सब साथियों को अच्छी तरह अभ्यास कराया जाए, सुनाया नहीं जाए उनको, उनके मुंह से सुना जाए, उनके काम को देखा जाए, थोड़े थोड़े साथ, और लगातार चले। हर विषय को उतना सिखाओ, उतना अभ्यास कराओ, जब तक कि वो पक्के नहीं हो जाए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट मास्टर होता है। जैसे कि अगर हमको हवाई जहाज उड़ाना होता है, पायलट को ऐसे नहीं देते उसको जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाए। तो आप यही मान लीजिए कि उनको सबको पायलट बनाना है, इतना अभ्यास कराना है। विषय हाइजीन कैंप हो सकता है, विजय विषय स्वास्थ्य कैंप हो सकता है, विषय जल संचय हो सकता है, विषय ओइरा पेंट हो सकता है, विषय उड़ान हो सकता है।
कुछ भी विषय हो सकता है, यूएलपी क्विक लो, वेलकम मीटिंग लो, पहली खरीदारी लो। ऐसे एक एक विषय पे ले लेके और बैठ बैठ के अभ्यास करो। अगर कोई साथी ये सोचता है कि मुझे तो अभी मेरा खुद का अभ्यास पूरा नहीं, तो मैं कैसे करूंगा, तो इसका भी मैं बहुत सरल समाधान बता देता हूँ। अगर 5 जने हैं और पांचों में से किसी का पूरा नहीं है, तो भी 7 दिन आप लगातार बैठो, पांचों के पांचों परफेक्ट हो जाओ। किसी को एक को भी पूरा नहीं आता तो भी। ये आप करके देखो, ये कमाल का तरीका होता है। क्योंकि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे सामने विषय आता है, तो विषय की जानकारी तो उपलब्ध है। मान लीजिए हम 5 साथी ऐसे बैठ गए तो जल संचय की प्रैक्टिस करनी है, 10 साथी बैठ गए, और 10 में से किसी को ही नहीं पता है ठीक से, और बैठ गए। अब एक एक दो उसमें से जिम्मेदार है, तो वो क्या करेगा फिर, यार चलो जल संचय के जो गुरुकुल में ट्रेनिंग हुई थी उसका वीडियो देखते हैं, या फिर नहीं तो जतिन जैन जी से बात करते रहो, वीडियो मंगवाते हैं। हर चीज उपलब्ध है, केवल उस काम को शुरू करने की जरूरत है। तो इसके लिए नहीं रुकना कि अभी हमारा प्रैक्टिस पूरा नहीं। दूसरा, ये धारणा दिमाग में से निकालो कि किसी भी विषय के लिए कंपनी का ट्रेनर आएगा तभी हम ट्रेनिंग ले पाएंगे। इसमें कोई दम नहीं इस बात में ज्यादा। आप ओवेरा पेंट में भी एक बार ट्राई करो, कंपनी से मत बुलाओ। आपको पीपीटी चाहिए, सैंपल चाहिए, जानकारी चाहिए, उसको केवल लेते रहो और खुद अभ्यास करो। आपका जितने दिनों में ये जो ट्रेनिंग लेके काम होता है ना, उससे बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा एक्सपर्टनेस के साथ आपका काम हो सकता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, आप तो वो ट्रेनर मांग लेते हो, आप कुछ भी कर लेते हो, मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो किसी से भी ट्रेनर नहीं मांग सकता। तो हमारे सामने जैसे ही वो जरूरत आती है, तो हम कहीं ना कहीं से खोज लेते हैं चीजें। तो यानी चीजें उपलब्ध है, केवल इच्छा करो, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कोई पेंटर जो काम कर रहा है, उसको बोलो यार सिंपल कैसे करते हैं, एक बार हमें सिंपल बता दो, फिनिश क्या होती है, पानी कैसे मिलाया जाता है, ये किसके तुलना में काम करता है, तो जानकारियां तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं जानकारियां नहीं मिलेगी, वो तो उपलब्ध है। लेकिन अभ्यास हमें अपना करना चाहिए। हम उसको बढ़ा किए जा रहे हैं, उसको ट्रेंड किए जा रहे हैं जो ट्रेंडर है। लेकिन हम ट्रेंड जब होएंगे, जब हम खुद इस अभ्यास को करेंगे, तो अभ्यास में अभी जो काम होता है, अगर होता भी है, तो उसको लगभग नहीं के बराबर मानो, और होता है तो उसको 1 आध % मानो। तो अभी 100 गुना अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। अपने सिस्टम में बाकी सब बहुत परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, सब बहुत बेहतरीन है। बस ये अभ्यास की कमी है। हर साथी अपने आप को कहीं न कहीं रोक के बैठा है। मैं ये प्रोडक्ट नहीं बता सकता, मैं यूएलपी नहीं ले सकता, मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये जो अनेक तरह की जो मिथ्या धारणाएं हमने जो पाल ली, इन इस बैरियर को तोड़ डालो। ये बाधा के सिवाय कुछ भी नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको अभी उदाहरण भी दिया कि मैं, तो हमें तो ऐसा करना पड़ता है, इसलिए हमें बताया। अब एक साथ हमारे पास तो कीसोल भी आ जाता है, उसमें कीसोल में हाइजीन भी आ जाएगा, ओरा पेंट भी आ जाएगा, जल संचय भी आ जाएगा, न्यूट्री चार्ज के सारे प्रोडक्ट, गामा ओरिजिन और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट, फिर ये लीडरशिप का तरीका, ग्रोथ का तरीका। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब इसलिए आता है कि भाई करना है इसे, तो अपने आप चीजें निकल कर आती। तो आप बिल्कुल भी इसमें, इस विषय पे बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और आप में से बहुत सारे साथी तो बहुत अच्छे हैं,
देखिए हाँ, ये जरूर होता है कि किसी को किस चीज में मास्टरी होती है, किसी को किस चीज में होती है, लेकिन करते करते सब कुछ हो जाता है। जब ये आरसीएम शुरू किया था, इससे पहले हम हमारे पास जो काम था वो कपड़े का काम था, वो भी शूटिंग का। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और जब हम कपड़े का काम करते थे तो कपड़े पे टैक्स नहीं होता था, सेल्स टैक्स नहीं होता था। पहले उसका नाम सेल टैक्स था, फिर वेट टैक्स आया, फिर उसको जीएसटी कर दिया गया। तो टैक्स नामक चीज नहीं होती थी। तो हमारे को क्या, एक ही अभ्यास था यार, कपड़े का काम करो, इसमें कोई झंझट नहीं टैक्स वैक्स का, वो आदत थी। अब उसके बाद आरसीएम शुरू किया, अब एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात आई तो टैक्स वाला मैटर आया। अभी सेल टैक्स नंबर लो, रजिस्ट्रेशन करो, अपने को तो अनुभव ही नहीं है, प्रोडक्ट का बिल्कुल अनुभव नहीं है। लेकिन वो जरूरत एक ऐसी चीज होती है, और जरूरत के लिए अगर हम कोशिश करें कूदने की, तो सब कुछ हो जाता है। ये मैंने देखा हुआ है। एक चीज जिंदगी में जरूर आनी चाहिए, पूछना और खोजना। पूछने से नहीं घबराना। आपको मान लो हाइजीन के बारे में कुछ सीखना आपस में बैठ के, तो आपको बिल्कुल संकोच ही नहीं करना कि इस विषय के किससे पूछे, कहाँ देखे। सारी चीजें उपलब्ध है। और मैं तो कहता हूँ गुरुकुल में सारे विषय उपलब्ध है, सारे। और नहीं तो आप किसोल का चैनल है, उसपे किसोल के विषय उपलब्ध है। गामा ओरिजिनल का चैनल है, गामा ओरिजिनल के उपलब्ध है। न्यूट्री चार्ज का चैनल है, उसपे न्यूट्री चार्ज के उपलब्ध है। हरित संजीवनी का, उसका हरित संजीवनी का उपलब्ध है। सारी चीजें उपलब्ध है। तो ऐसा कोई दूर की बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये दो तीन चीजों का हम ध्यान करें, और हम खुद बहुत एक्सपर्ट बने और एक्सपर्ट बनाए। ये सबसे वीक पॉइंट चल रहा है। मैं अपनी टीम के लिए स्पेशली ये बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आरसीएम में, इसलिए फोकस उसी पे चल रहा है। अब वो आदत नहीं पड़ी तो अभी सबका फोकस नहीं जा रहा। आज सुबह का सेशन हुआ तो मैंने ईसा जी के बोलने के बाद मैंने पूछा, भाई आपके क्या चूक हो रही है, क्या कमी है, या तो जिस पे आप अब काम करोगे। तो बहुत देर तक किसी ने ये नहीं बोला कि अभ्यास कराएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि नई चीजें प्रवेश कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं ऐसे थक जाऊं कि यार अब इतने दिन हो गए, 5-7 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, फिर भी किसी को ध्यान ही नहीं है, ऐसे थकना नहीं होता है। जब पहली क्लास में हम पढ़े थे, तो अगर टीचर थक जाता कि इसको 10 बार एक और बता दिया, फिर भी अभी तक याद नहीं हो रहा ठीक से, तो हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए थकना नहीं है। और बहुत प्रेम प्यार से, बहुत जुनून के साथ, बहुत सिस्टम के साथ, अच्छी सोच के साथ आरसीएम खूब अच्छे से अभ्यास करते रहो। सबसे मजबूत सेना बनाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग। जितना अभ्यास करना पड़े उतना करो। हर विषय पे एक्सपर्ट होने चाहिए हमारे पास। और मैंने जो पहले थीम बताई, उस थीम को ध्यान में रखते हुए सारे काम करो। हमको दुनिया की जरूरत बनाना है आरसीएम को, हमारी जरूरत नहीं रहनी चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को ध्यान रखो और खूब अभ्यास करो। कुछ भी कर सकते हो आप, कोई करिश्मा कर सकते हो। अभी जितनी भी टीम छोटी बड़ी है उसको मत देखो। अगर इन बातों को, इशारों को आप समझोगे, तो आप सबसे टॉप टीम भी बन सकते हो, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार सबके विचार भी सुनने। जी सर। सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। हाँ। सर हमारी तो एक छोटी सी टीम होती है तो भी हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आप इतना बड़ा एम्पायर और ये रोज गुरुकुल, और ये आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं केवल वही काम करता हूँ जो मुझे करने चाहिए। जैसे ये एजुकेशन सिस्टम है, तो ये मैं हर किसी पे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे आरसीएम को एक बार उस फॉर्मेट में लाके छोड़ना है कि जो 3 संकल्प है। तो मैं केवल वही काम पे फोकस हूँ। बाकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्पैच, डिपो, सप्लाई, ये सब, फाइनेंस,
सॉफ्टवेयर, वो सब के लिए टीम बनाई जाती है। और दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ा सहायक जो है ना, ये है, कई बार मेरे पास क्या है कि बहुत ज्यादा काम होते हैं लिस्ट, तो मैं करता नहीं हूँ पहले, मैं पहले उनको लिख लेता हूँ ये सारा, और लिख के और उसमें से फटाफट फटाफट एक एक को फोन किया, डन, ये किया, डन। वो मैंने कई बार प्रयोग किया ऐसा। मेरे पास है कभी कभी इतना काम होता है कि इतना एक साथ आज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर लिखता हूँ। कुछ काम तो मैं किसी को सौंप देता हूँ कि ये तो किसी और को सौंपा जा सकता है। कोई गाड़ी में कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, तो उसमें मैं 5-10 को फोन ऑन करने हो वहां निपटा लेता हूँ। तो मैंने देखो लिस्ट तो फटाफट ही निपट गई जिसको मैं समझ रहा था कि। तो ये ऐसे, ये बहुत हेल्प करती है। और ये सबको सीखना चाहिए कि कैसे मैनेजमेंट है। हर काम जो भी छोटा बड़ा कुछ भी याद आए, मैं तुरंत लिख लेता हूँ तुरंत। देर नहीं, क्योंकि याद तो रहता ही नहीं, भूल जाते हैं। काम तो हर तरह के आ जाते हैं। और उसको फिर क्लियर करता रहता हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं उठा के तुरंत डायरी देखता रहता हूँ, और देख देख के निपटा देते हैं फटाफट फटाफट। इसमें आधे से ज्यादा काम तो फोन वाले होते हैं, जो केवल फोन करना होता है किसी को। तो फोन में कब करता हूँ, जब काम के टाइम में नहीं करता हूँ। जब मान लो या तो बहुत देर हो गई काम करते करते, कोई मैटर लिख रहे थे, कोई दिमाग लगा रहे थे, अब थोड़ा यार उससे थोड़ा चेंज लाते हैं मूड में, तो फिर उस समय कर लिया है। या फिर गाड़ी में कहीं आ जा रहे हैं, उस समय कर लिया। ऐसे, तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिससे मैनेज हो जाता है सारा। सारा काम तो देखो अपन करने की कोशिश करेंगे तो वो वैसे भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि आप टीम को ट्रेनिंग देने में टाइम लगाओ, काम करने में टाइम मत लगाओ। भाई अपन बहुत अच्छा कर पाते हैं, मान लो कोई काम को मैं पेंट बताऊंगा तो मैं उसको ग्राहक को जल्दी तैयार कर लूंगा सपोज, और मेरी टीम करेगी तो वो आधों को नहीं कर पाती, आधों को ही कर पाती है, ऐसा स्थिति है। अपने से आधा परफॉर्मेंस देती है ऐसा मान लो, लेकिन अपन एक है, और अपन टीम में 50 साथी तैयार कर देते हैं सिखा सिखा कर। तो 50 आधा आधा भी देगी तो 25 गुना काम हुआ ना। या और कम कर लो, 10 गुना काम हो जाएगा। तो टीम तैयार करने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बजाय कि काम करने। तो हमारे पास आज इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे साथी होते हैं, तो सबको अपने अपने स्तर पे अच्छा काम तो सभी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि आप काम करवाने में विश्वास रखो, करने में कम रखो। करना वही है जहाँ लगते कि ये अभी मुझे ही करना चाहिए ये उतना। और एक तीसरा फॉलो, ताकि हमारे काम सारे दूसरों के भी लोड होके अपने ऊपर ना आ जाए। तो ऐसे होते हैं, अपने अनुभव से और उससे ये सब चीजें मैनेज हो जाएगी। यस। थैंक यू सर, बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपने बताया। और ये शायद सवाल अधिकतर लोगों का रहता है कि सब लोग शुरू में पार्ट टाइम ही करते हैं, तो अपना वर्तमान काम भी करना है, परिवार को भी देखना है, और आरसीएम के लिए भी समय मैनेज करना है। तो पॉकेट डायरी एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास है, उसका हम सब। बहुत अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखने में इतनी सी दिखती है, लेकिन ये पूरा सेक्रेटरी है अपना, पर्सनल सेक्रेटरी। और 5 सेक्रेटरी जितना काम नहीं करेंगे उतना अकेली कर देती है। थैंक यू सर। अब आज के सेशन में जो भी साथी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, रेज हैंड कीजिए। आज आपने क्या नया सीखा, क्या संकल्प लेते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो कुछ भी है अपना रेज हैंड करें, और अपनी जिज्ञासा है वो आप क्लियर करें। कम समय में अपनी बात रखनी है जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी बात रख पाए। सबसे पहले समरिंदर सर। नमस्कार सर। मैं एक गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ सर, रेगुलर। और आज ही आपने बताया था यूएलपी क्यूब और अभ्यास करना, वो हम अपने जीवन में उतार चुके हैं। और हमने दो चीज़ों पे ध्यान रखना अपना शुरू किया, एक तो ओविरा पेंट और एक श्वास क्रांति, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। अपना ये ओविरा का जो कार्ड है वो भी बनवा लिए हैं।
और स्वास्थ्य क्रांति के लिए हम ये घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करने का हमने बना लिया है। ये फॉर्मेट भी तैयार कर दिया है, हम घर घर जाएंगे टीम के साथ और इसमें सारा रजिस्ट्रेशन करेंगे और बीपी वगैरह जो भी चीजें हैं सारा इसमें हम नोट डाउन करेंगे। और इसके थ्रू हम सेहत मित्र भी बना सकते हैं और ओवेरा पेंट पे काम करेंगे। तो ये दो चीजें हैं सर, जो आपने बोला था कि टीम डिवाइड करके काम करो, तो वो दो चीजें मैं अपने अंदर लिया हूँ, इन दोनों चीजों पे काम करूंगा। बाकी चीजों पे भी काम कर रहे हैं लेकिन इस पे ज्यादा फोकस रहेगा सर। धन्यवाद सर। इस पे काम तो कर ही रहे हो, खैर मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ही सीरियसली हर चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से लेना और हर काम को करना, बहुत ही मतलब अच्छे से काम कर रहे हो। मतलब मुझे पता है बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ जी बनोगे। सर। लेकिन मैं एक सलाह फिर भी देना चाहूंगा, जी। अपने को अपनी टीम भी विकसित करनी, मतलब उनका अभ्यास कराना वो मत छोड़ो। 10-10 साथियों को बिठा कर और कमरे में वो कैसे भी टाइम निकालो, एक बार तो 10 को तैयार करो, फिर वो आगे से आगे करना शुरू कर दे। ये जो क्लास लेने का सिस्टम है, ये हमें शुरू करना बहुत जोरदार है। धन्यवाद सर। आने वाले समय में थोड़े दिनों बाद मैं आपको एक और सिखाऊंगा। मैं मतलब पहले मैं खुद समझूंगा और सिखाऊंगा। अभी तो मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ केवल आरसी वालों को। आने वाले समय में हम एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स करके चालू करेंगे और पूरे बाहर वालों लोगों को इनवाइट करेंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अपना मान लो हेयर रिवाइवल किट है, उसके रिजल्ट है हमारे पास, गामा ओरिजिनल है, ओहिरा पेंटी ले लो। अब ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आरसीएम ज्वाइन किया हुआ वही काम कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। तो हम उनको बुला बुला के भी आपको हम सिखाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज सिखाते हैं। और आप इतना इनकम वगैरह कमा सकते हो, एक अच्छा रेपुटेड सेंटर खोलें और बाहर वालों को बुला बुला के सिखाओ। लेकिन मैं अभी ये बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, पहले हम खुद तो सीखें, सीखना सिखाना शुरू तो करें। जो क्लासेज, थोड़ा आरसी में मुझे थोड़ा सा चैलेंज ये आता है कि कोई भी बात को लागू करवाने में इतना लंबा टाइम लगता है, जो वो थोड़ा आश्चर्य वाली बात है। बहुत टाइम लगता है। यूएलपी क्विक जैसे आज वो पता नहीं कितना टाइम हो गया करते 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 करते, टाइम बहुत लगता है। तो पहले अपन शुरू करें, अपन क्लासेस लेना शुरू करें, बाद में तो और रास्ते इसके बहुत खुलेंगे। चलिए। जी सर। सर मुझे इसका एक कारण ये भी लगता है कि लोगों को है ना, पहली चीज जो है ना, पैसा अट्रैक्ट करता है। अगर किसी से सीधा पैसा दिखाते हैं तो वो भागते हैं, और किसी चीज में अपन जैसे सेवा ये करते हैं तो शायद उससे बचते हैं। जबकि आपने बताया कि हमें एक ब्रांड बनना है, लोग हमारे पास आए तो तभी आएंगे जब हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए थोड़ा समय शायद ज्यादा लगता है हमें। जी अशोक सर। थैंक यू सर, आदरणीय सर को प्रणाम। सर आज से मैंने ये संकल्प लिया है कि खुद को किसी वेट में नहीं रखना है। जो सीखा है पहले खुद उसे प्रैक्टिकल बोल के अपने आप को ट्रेंड करना है, और फिर अपनी टीम के लोगों को बुलवाते हुए ट्रेंड करना है, ताकि वो हमें किसी ट्रेनिंग्स की, किसी कंपनी के ट्रेनर्स का वेट ना करें। अब वो यूएलपी की वीडियोस का हम प्रयास करा सकते हैं जो वीकली पीयूसीज पे करते हैं। वो बिगिनर से लेकर के किसी भी व्यक्ति को, हमें ये नहीं सोचना कि हायर लेवल को कराना है। दूसरा ये सीखा है कि जब हम किसी काम को बार बार प्रयास करते हैं तो हम खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक ट्रेनर वाले व्यक्ति से भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आ पाते हैं। तो लर्न टीच डुप्लीकेट पे काम करना है, वेट नहीं करना है, पेंडिंग में नहीं रखना है, और पॉकेट डायरी को इंपॉर्टेंटता के साथ जेब में रखना है। हर काम को नोट करते हुए करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। पटवारी सर। सर जेआरसीएम जब से भीलवाड़ा गया हूँ सर, गुरुकुल का रेगुलर स्टूडेंट बन गया हूँ। और सर ने पीछे एक बार सेहत मित्र के बारे में आज भी चर्चा की थी कि हमें 100+ लोगों को सेहत से स्वस्थ बनाना है और उनकी डायरी में मेंटेन करना है, वीडियो बनानी है। तो वो काम में लगा हुआ हूँ। मैंने अभी पीछे 3 लोगों को शुगर की दवाइयाँ दी है सर, उनका नाम डेट और वो लिखा हुआ है। तो मैं सेहत मित्र पे बिल्कुल विशेष ध्यान दे रहा हूँ सर। और जब सेवा करेंगे तो वास्तव में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष सर। आदरणीय सर को मेरा प्रणाम। 2 दिन का भीलवाड़ा का प्रोग्राम और सर का सानिध्य मुझे मिला।
मैं सर गदगद हो गया इस पल को देखकर, जब भी सोचता हूँ कि सर के सामने मुझे इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला। ओबरा पेंट पे आने के बाद मैंने काफी लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। और इसके अलावा आज सेहत मित्र का मैंने सेशन देखा, क्योंकि गुरुकुल में पिछले 2 साल से यूट्यूब पर देखता हूं मैं, और मेरा पूरा दिन यही काम रहता है, गुरुकुल ही चलता है। उस पे मैं, मेरे पर कोई चैनल नहीं है मेरे पास। तो सर, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं भी अपना खुद का स्वास्थ्य सही करूंगा, उसके बाद फिर मैं सेहत मित्र बनूंगा। धन्यवाद सर। नथीला जी। आदरणीय सर को प्रणाम। सर बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से एक ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हम अपने भगवान के सामने बैठे हैं। सर का एग्जाम्पल लोगों के सामने देते हैं। भीलवाड़ा विजिट हुई, सर का सानिध्य पाकर बहुत अच्छा लगा। और सर जो कह रहे हैं, सर हमें अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो अपने आप को देखते हैं। तो आपने जो बताया एक एक करके 1 to 1 हम कमियों को दूर करेंगे सर। जो पॉकेट डायरी का आपने रहस्य जो बताया है, जो अस्त व्यस्तता हो जाती है, समय को मैनेज नहीं कर पाते थे, अब उसी हिसाब से काम करेंगे और पहले खुद एक्सपर्ट बनेंगे, फिर अपनी टीम में लोगों को एक्सपर्ट बनाने पर फोकस करेंगे। यानी हम पहले खुद काम करेंगे और टीम को लोगों को ट्रेंड करेंगे। यानी हम लोगों को ट्रेंड करने में समय लगाएंगे तो हमारा काम मल्टीप्लाई होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर राजेश जी। आदरणीय गुरुदेव जी को नमन और सभी एसएल को प्रणाम। तो अभी जो सर ने बताया कि सीखना सीखना तो ये नहीं कि ट्रेनर सीखा जाए, सीख तो कहीं से सकते हैं। तो मैं संग रहता हूँ कि वीडियो द्वारा या टीम द्वारा, टीम में मिलके बैठ के हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। ये जरूरी ट्रेनर आएगा जब सिखाएंगे हमको, नहीं। वीडियो खोल के सीख सकते हैं, कैसे सीखते हैं, सीखना जरूरी है। और टीम को भी सिखाने, टीम के साथ भी सीखना जरूरी है। नमस्कार, जय आर। थैंक यू सर। सर एक अनुभव मैं छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी एक नई सोसाइटी में आके रहा हूँ कुछ समय पहले से। तो यहाँ लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा मैंने बातचीत शुरू की, तो आज अगर मेरा नियर बाई कोई व्यक्ति आके पूछता है कि ये करते क्या है, तो लोग ये बताते हैं डॉक्टर है। जबकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर लाइन से हूँ। और कई बार ऐसा सर मेरे साथ होता है, मेरे पास में किसी की चोट लग जाती है, वो खून निकलता हो मेरे पास आ जाते हैं कि सर उसको पट्टी करनी है। फिर मैं उनको समझाता हूँ भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बीमारियों से बचाने का प्रयास करता हूँ। और अब हमने हमारे यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है कि बाहर फ्री बॉडी चेकअप, फ्री बीपी चेकअप यहाँ सोसाइटी के ग्रुप में भी सर्कुलेट कर रखा है। तो इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि फ्री में कर रहे हैं, तो मतलब एक सेवा भाव ही है। अभी हमने यहीं सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप किया, उससे भी और अच्छी फीलिंग लोगों के अंदर आई कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो प्रयास है कि लोगों जैसा आप चाह रहे हैं कि हम सेवा भाव से काम करें, निस्वार्थ करें। ये नहीं सोचे कि मैंने बीपी चेक किया तो मुझे क्या मिला। आज नहीं मिला, लेकिन भविष्य में इतना मिलेगा जिसको हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कि आपको किसी का मुंह खुलवाना है, तो एक आसान तरीका है उसकी नाक बंद करो तो मुंह अपने आप खुलेगा। तो वही वाला फॉर्मूला है। सीधा पैसा तो आएगा, लेकिन सीधे पैसे के पीछे भागेंगे तो शायद नहीं आएगा। सेवा करेंगे तो पैसा इतना आएगा जिसको हम रोक नहीं सकते। तो ये मेरे विचार हैं सर। बिल्कुल सही है, विचार एकदम सही, परफेक्ट है। तो पर ये थोड़ा सब साथी इस बात को पक्का डिसाइड करें कि ये जो गुरुकुल शाखा वाला इस पे बहुत बड़े स्तर पे हमें प्लान करना पड़ेगा। ये कल से चालू करो। और एक 17 तारीख को गुरुकुल में कोई बहुत ही बड़ी घोषणा होने वाली है, परसों गुरुकुल में। तो आप सब पूरी टीम को एक बार मैसेज कर दो, तो सब 17 तारीख को गुरुकुल में जुड़ेंगे, संडे को। तो बाकी तो अब ठान लो, कुल मिलाकर सब कुछ है। एक बार ठान लेना चाहिए कि कुछ करना है तो हो जाएगा, रास्ते तो निकल जाएगी, रास्ते तो मौजूद है। और हमारे क्या हो, थोड़ी सी आदतें, थोड़ी मान्यताएं, वो एक बाधक के रूप में हमारे साथ जुड़ी रहती है। हम पुराने उससे कुछ जो हो रखा है उससे मन को ऐसा कि ऐसा ही होगा, ऐसी दुनिया है, ऐसे ही चलता है, ये बहुत सारी मान्यताएं ना बंधन के रूप में हमारे साथ जुड़ जाती है।
हमें कुछ ऐसा सोचने के लिए किसी ने नहीं रोक रखा है कि आप कुछ अलग सोचो, कुछ दुनिया में कुछ अजीबोगरीब करने की बात करो। किसी ने नहीं रोक रखा है। हमारे मन को हमें बस स्वतंत्रता देनी है। और ऊपर वाले के उपकार को कभी नहीं भूलना, सबसे बड़ी बात। जो ऊपर वाले के उपकार को भूल जाते हैं ना, वो दुनिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका अहंकार उनको आगे नहीं जाने देता। वो सब सोचते रहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ अभी, जो भी किया मैंने ही किया है, फिर वही खत्म है दुनिया। जैसे ही मैंने किया आया भाव, और फिर सब खत्म है। क्योंकि अपनी सोच कितनी होती है, अपनी सीमित होती है, लेकिन जब हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं ना, तो फिर हमें आनंद मिलता है। तो उन चीजों का ध्यान में रखें। पर बस मैं गुजारिश करता हूँ कि कल से एक बार लोग भी है ना, एक पूरे शेड्यूल व्यूड्यूल बना के कहाँ कहाँ क्या क्या विषय पे क्लासेस चालू हुई है, एक बार मुझे भेजो रिपोर्ट, तो मुझे अच्छा लगेगा। अन्यथा हम क्या बार बार भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा कि हाँ, इतनी जगह क्लासेस चालू हुई है, इस विषय पे हुई है। हाँ, जो जहाँ सीखना चाहेगी, जो हर जरूरी नहीं कि सबको हम बोलेंगे आपको ये विषय सीखना है। जिसकी जिसमें रुचि बनती हो, एक से कोई एक सीखे, कोई दो सीखे, कोई चार सीखे, जिसकी जितनी इच्छा है। पर हमें मास्टर ऑफ मास्टर बनाने हैं। ये काम हमें शुरू करना चाहिए। और स्वास्थ्य क्रांति एक ऐसा विषय आ गया हमारे पास, जो अभी लोग यानी एग्जाम्पल भी दिया अपनी सोसाइटी का। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर घर में आप बहुत इज्जत के साथ जा सकते हो। अनेक रूपों में जा सकते हो आप। जैसे वो बीपी डे है, तो उस दिन बीपी के रूप में जा सकते हो। आप ऐसे भी जा सकते हो कि भी हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, स्वास्थ्य क्रांतिकार, हमने हजारों रिजल्ट ले चुके हैं। तो आप भी अगर उसमें कुछ जानकारी लेना चाहो, तो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। जांच शिविर लगा रहे हैं, उसमें आप आइए, आप अपनी जांच कराइए, कुछ फ्री में, कुछ कम रेट में। तो हमारे पास अब जाने के तरीके, कारण बहुत मिल गए हैं। इज्जत से जा सकते हैं, क्योंकि बीमारियां बहुत फैली हुई है, हर घर परेशान है। और उसी पे ही कुछ, अब इसका भी लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे हर कोई जा नहीं पाएगा, उनको अभ्यास कराना पड़ेगा कि आपको, आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, बात कैसे करनी है वहां जाके। तो एक एक को, एक एक परिवार बन जाए 3 4 जनों का, 2 3 जने जाने वाले बन जाए, और इसे प्रैक्टिस करो। चलो आप जाओ, देखे वो, आप बात करके देखो क्या बात करोगे। और वो परिवार वैसे ही बात करे जैसे कि एक्चुअल होता है। कि आप में से किसी को तो अनुभव होगा ना कि हाँ, ये ऐसे ऐसे बात आती है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसे, ये चीजें बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से कई लोगों का दिल खुलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे लिए समय दिया और मार्गदर्शन दिया। बस ऐसे ही आप आशीर्वाद बनाए रखें और हम आपकी उम्मीदों पे पूरा पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।